प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर जयंती के मौके पर सोमवार 14 अप्रैल को हरियाणा जाएंगे। इस दौरान वो राज्य को कई बड़ी सौगात देंगे। पीएम हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही वो हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी शिलान्यास करेंगे। लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब की मूर्ति को हटाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। महिंगवा थाना क्षेत्र के खंतरी गाँव में प्रशासन द्वारा मूर्ति हटाने की कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव तक किया। इस दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। वहीं अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की मूर्ति को हटाने का जो दुस्साहस प्रशासन कर रहा है, उसके पीछे शासन का जो दबाव है, उसे पीडीए समाज अच्छी तरह समझ रहा है। उन्होंने सत्ता पर जातीय और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र के मेगा जॉब फेयर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि चारकोप में तीसरा दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला आयोजित किया गया है। यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि करीब 3400 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। यहाँ 50 से ज्यादा कंपनियां आई हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत बच्चों को इंटर्नशिप से भी जोड़ा जा रहा है। यहाँ दिव्यांग बच्चों को अच्छा रोजगार दिलाने और अपने पैरों पर खड़े होने, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास किए गए और कई बच्चों को नौकरी भी मिली। इसी कड़ी में हम 1 साल के अंदर 1 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बैसाखी और खालसा साजना दिवस पर लखनऊ के गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा नाका हिंडोला में प्रार्थना की। अरविंद केजरीवाल ने रविवार 13 अप्रैल को बीजेपी पर निशाना साधते हुए केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी पर शिक्षा को बर्बाद करने का आरोप लगाया। केजरीवाल लिखते हैं, ये गुजरात मॉडल है, ये बीजेपी मॉडल है जो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। ये डबल इंजन मॉडल है, पूरे देश को ये अनपढ़ रखना चाहते हैं। आप मुझे एक राज्य बता दीजिए जहां इनकी सरकार है और उन्होंने वहां शिक्षा का कबाड़ा न किया हो। इसी मॉडल के तहत अब ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त करने में लगे हैं। पटना के बापू सभागार में अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर जेडीयू की ओर से भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाबा साहेब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनकर रहेंगे। हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आकाश आनंद ने बसपा प्रमुख मायावती से माफी मांगी। उन्होंने पोस्ट कर कहा, कुछ दिनों पहले किए गए अपने पोस्ट के लिए माफी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी यानी कि मायावती ने मुझे पार्टी से निकाल दिया। आगे इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते, रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशवरा नहीं लूंगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब भ्रष्टाचार के एक और मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना और भतीजी व ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीकी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। ढाका मेट्रोपोलिटन वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन ने यह आदेश जारी किया है। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है, जो 1984 में भारतीय सेना के ऑपरेशन मेघदूत की याद दिलाता है। भारतीय सेना ने इस मौके पर विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी कि सियाचिन में हर चुनौती में रहकर देश की सेवा करने वाले देश के वीर जवानों को सम्मानित किया। भारतीय सैनिक दशकों से सियाचिन ग्लेशियर के कठोर वातावरण में तैनात है, जहां वे अत्यधिक तापमान और चुनौतीपूर्ण इलाकों को झेलते हैं। दिल्ली सरकार जल्द ही ऐसी पॉलिसी लागू करने जा रही है, जिसके तहत तय उम्र से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। ये कदम बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। सरकार ने राजधानी के कुल 500 पेट्रोल पंपों में से 477 पर कैमरे लगा दिए हैं। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करके उनकी उम्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी की जाँच करेंगे। अगर कोई वाहन तय उम्र से पुराना है या पीयूसी नहीं है तो पंप अटेंडेंट को अलर्ट मिलेगा और उसे फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी सारी और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।